दिल्ली के जंतर मंतर का वो आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन ये आंदोलन अब देश की राजनीति में मेरिट और सामाजिक न्याय की एक ऐसी चिंगारी छोड़ गया जिसकी तपिश अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश का सबसे निर्णायक माना जाने वाला ब्राह्मण वोट बैंक वाकई भाजपा से दूर जा रहा है? क्या अखिलेश यादव का नया पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्लस अगड़ा गेम चेंजर बनेगा, अथवा मायावती का 2007 वाला दलित ब्राह्मण भाईचारा फिर से इतिहास दोहराएगा? ऐसे में आज बात करेंगे यूजीसी विवाद, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड और आरक्षण हटाओ आंदोलन से लेकर भरत तिवारी हत्याकांड तक, जिसने यूपी में 2027 के सियासी गणित को उलझा दिया है। अब देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन सह और मात का खेल आज से और अभी से शुरू हो चुका है। अब इस सियासी महासंग्राम में चर्चा गर्म है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार यूपी का सवर्ण और विशेषकर ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बुनियादी नियम है। नियम यह है कि जो सवर्णों को साधेगा वो लखनऊ के सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि गौरतलब है कि यूपी की आबादी में करीब 10 से 12% की हिस्सेदारी रखने वाला ब्राह्मण समुदाय पिछले 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है। साथ ही अगर ब्राह्मणों के साथ राजपूत, बनिया और अन्य सवर्ण समुदायों को जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह वोट बैंक बीजेपी के अजेय होने का प्रमाण भी देता है। लेकिन आज इस प्रभावशाली सवर्ण वोट बैंक में कुछ बारीक दरारें नजर आ रही हैं, कुछ बारीक दरारें आ गई हैं। जी हाँ, यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस, खोजी और प्रामाणिक कारण भी हैं। खैर, अब इन प्रामाणिक कारणों पर बात करने से पहले इस सवर्ण वोट बैंक की ताकत को प्रमाणित करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कुल 115 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण और सवर्ण मतदाता हार जीत तय करते हैं। साथ ही इतिहास गवाह है कि यह समाज कभी किसी एक दल का अस्थायी बंधुआ वोटर नहीं रहा है, क्योंकि जब 2007 में इस समाज का झुकाव मायावती की तरफ हुआ तब यूपी में पूर्ण बहुमत की बीएसपी सरकार बनी। वहीं 2012 में जब इन्होंने विकल्प बदला तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा पिछले 2 चुनावों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही बम्पर जीत की बुनियाद भी यही सवर्ण वोट बैंक रहा है। लेकिन अफसोस, अब 2026 के आते आते इस भरोसे की दीवार में दरारें आ चुकी हैं, क्योंकि अब दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद देश में मेरिट बनाम आरक्षण की बहस छिड़ गई है, जिसने अब सवर्ण समाज के युवाओं के भीतर एक नई बेचैनी पैदा कर दी है, एक नया रोष पैदा कर दिया है। दरअसल इस मामले को लेकर जब हमारी टीम ने पड़ताल की तब 4 बड़ी बातें निकलकर सामने आई जो ब्राह्मण संघ सवर्ण मतदाताओं को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। जिसमें से पहला कारण है मेरिट और रोजगार पर चोट, क्योंकि अब यूजीसी परीक्षाओं को लेकर हुए विवादों ने सवर्ण युवाओं को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या उनकी प्रतिभा के साथ न्याय हो रहा है, क्या उनकी योग्यता के साथ न्याय किया जा रहा है। वहीं दूसरा कारण प्रतिनिधित्व का सवाल है, क्योंकि अब जमीनी स्तर पर यह चर्चा आम है कि प्रशासन और महत्वपूर्ण पदों पर सवर्ण समुदाय की उतनी सुनवाई नहीं हो रही है जितनी पहले की सरकारों में हुआ करती थी। साथ ही साथ तीसरा कारण है स्थानीय घटनाएं, क्योंकि अब भरत तिवारी हत्याकांड जैसी घटनाओं ने कानून व्यवस्था और समुदाय की सुरक्षा को लेकर स्थानीय स्तर पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा चौथा कारण है राम मंदिर और चढ़ावा चोरी का नैरेटिव, क्योंकि अब विपक्षी दलों द्वारा फैलाए गए कुछ कथित स्कैम के नैरेटिव ने सवर्ण समाज के एक संवेदनशील हिस्से को भावनात्मक रूप से आहत किया है। ऐसे में गौरतलब है कि इस दरार का फायदा उठाने के लिए अब विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शायद यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए के फॉर्मूले को रीडिफाइन किया है। जी हां, अब अखिलेश यादव ने पीडीए में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ ए से अगड़ा भी जोड़ दिया है। इसके लिए अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व और ब्राह्मण सम्मेलनों का सहारा भी ले रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी अपनी 2007 के सोशल इंजीनियरिंग फाइलों को दोबारा खंगाल रही है। साथ ही बसपा संगठन में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण चेहरों को आगे भी बढ़ाया जा रहा। लेकिन जरा रुकिए, अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी इसे लेकर शांत नहीं है, क्योंकि अब संगठन में ब्राह्मणों को तवज्जो देकर और सुरक्षा व राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी अपने इस अवैध किले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में यह किला ढहा तो दिल्ली का रास्ता भी डगमगा जाएगा। ऐसे में अब निष्कर्ष के तौर पर देखें तो एक बात स्पष्ट है, साफ है कि आज का मतदाता जागरूक है। मतदाता अब सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि अपने सम्मान, अपने बच्चों के रोजगार और अपनी सुरक्षा पर वोट करता है। अर्थात अब यूं कहें तो यूपी में 2027 का चुनाव किसी एक लहर का नहीं बल्कि सीट दर सीट स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के ट्रैक रिकॉर्ड का होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी विवाद और मेरिट की बहस 2027 में यूपी का चुनावी रुख बदल देगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीए में अगड़ों को जोड़ना जमीनी हकीकत बन पाएगा? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।